नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो भारत के भविष्य को तय करेगी। एक ऐसी कंपनी जो आज से मात हो सकता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको एयरटेल या भारत फोर्ज या फिर एक बड़े नाम की तरह आपको दिखाई दे, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। माइट पॉसिबल समथिंग लाइक एस कोफोर्ज, माइट पॉसिबल समथिंग लाइक एस परसिस्टेंट, LTIM, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मगर मेरे को इतना लगता है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। क्यों उसके अंदर दम है, पोटेंशियल है? क्योंकि ये कंपनी स्पेस, डिफेंस और रेलवे सेक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को होल्ड करती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और भारत और भारतीय सेना और भारतीय रेलवे इसको यूज़ कर रही है। अब देखिए, भारत में सेना का क्या रोल है। भारत एक ऐसी कंट्री है जो चारों ओर से दुश्मन से घिरा हुआ है। ये किस सेना को काटर कर रहा है? ये सेना के लिए डिफेंस कम्युनिकेशन और नेवल कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि भारत जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तब भारत को नेवी की कितनी ज़रूरत है, राइट? और आगे आने वाला भविष्य तो स्पेस का ही है, ठीक है। और रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है, भारत की लाइफलाइन है। तो आइए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कैसी कंपनी है, क्या मार्केट कैपिटल है और क्या इसके पोटेंशियल है, क्या वीक पॉइंट्स हैं। दोस्तों, हम स्टॉक युक्ति की टीम से आपको इसी तरह की कंपनीज के बारे में रिसर्च लगातार देते रहते हैं। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जुड़िए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें भी हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपकी तरफ से छोटा सा एफर्ट्स है, मगर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि इस कंपनी में मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश अवश्य ही हो सकता है। तो कृपया करके इस कंपनी में निवेश करने से पहले अपने किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि स्टॉक युक्ति की टीम से भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो वीडियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना उद्देश्य क्या है, मेरी अपनी सोच क्या है, मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, क्या है, पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि अबाउट द कंपनी क्या है। सो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना, ये कंपनी वो बना रही है। और ना सिर्फ डिफेंस के लिए बना रही है, बल्कि ये कंपनी रेलवे के लिए भी काम कर रही है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी बना रही है जो क्रिटिकल नेटवर्क सेंट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए होता है। और दोस्तों, हमने दोबारा से अपनी लाइक और वीडियो के लिए आपसे लाइक और शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू क्या है। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है ना, एक्सपोर्ट से भी आता है, बट एक्सपोर्ट का काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, 9% का है। हो सकता है आने वाले समय में 10 या 15% भी हो सकता है। मगर माफ़ कीजिएगा, मगर इसमें अच्छी बात भी है, क्योंकि आने वाला समय जो है, अभी हाल फिलहाल के 1-2 साल जो लग रहे हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इतने लग नहीं रहे, क्योंकि दुनिया है ना, बड़ी खलबली वाली सिचुएशन में चल रही है। और अच्छा है कि हम लोग कंपनी जो है अभी लोकली अपने रेवेन्यू को तलाश कर रही है और लोकली ही काम कर रही है। और मैंने एक इसकी न्यूज़ की कटिंग भी लगाई है कि इनका जो सॉफ्टवेयर, इनका जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये कंपनी का जो इनकम और रेवेन्यू सेगमेंट है। अगर हम कंपनी के फ्यूचर स्ट्रैटेजिक टाई अप देखें तो हमें पता लगेगा कि कंपनी के फ्यूचर टाई अप्स जो है या स्ट्रैटेजिक टाई अप्स जो है वो BEL जैसी डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी के साथ है, जबकि लार्सन एंड ट्रूबो के साथ भी कंपनी काम कर रही है। और कंपनी की अपनी खुद की फैसिलिटी विशाखापट्टनम में है, जबकि कंपनी एक नई फैसिलिटी अपनी एक्सपैंड करके हैदराबाद में भी बना रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं। और अगर हम कंपनी के और काम के बारे में बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सामने निकल कर आती है दोस्तों, कि कंपनी मेडिकल सेक्टर में भी है। कंपनी ने अभी एक हाल फिलहाल में एक कंपनी को एक्वायर भी किया है जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है,
और जो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ये कंपनी की ही वेबसाइट पर है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी का विजन क्या है और मिशन क्या है। सो वी डिज़ाइन डेवलप अ डिजिटल सॉल्यूशन टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स है। अब कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उनके पास एक सेटकॉम प्रोडक्ट है। ठीक है, वाई दिस कंपनी, तो कंपनी के पास एक सेटकॉम प्रोडक्ट है एंड कंपनी डेवलप्स अ स्पेशल सॉल्यूशन फॉर मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज यूजिंग इनसैट टेक्नोलॉजी। इनसैट हम सब जानते हैं कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट्स हैं हमारी भारत की, उसको हम इनसैट बोलते हैं, इंडियन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। दैट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का जो नेम है वो सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ यूज बाय द मिलिट्री। ठीक है, और कंपनी रेलवे के रिलेटेड भी रियल टाइम जो डेटा रेलवे का जो यूज़ होता होगा वो भी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स के थ्रू रेलवे को मिल पाता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब एक डिपेंडेंसी वाली बात है और एक अच्छी चीज़ भी है भारत के लिए भी कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी की मार्केट कैप जो है आज की समय, जिस वक्त मैं 25 दिसंबर को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तब 3800 करोड़ के आसपास की ही कंपनी की मार्केट कैपिटल है। पी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा क्या थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अभी भी। और आर मेरे को अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है आर और डेप्ट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक साल के मीडियन पी के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू 162 के आसपास आनी चाहिए। और अगर हम ईपीएस की बात करें दोस्तों तो 53% और 42% की एक इम्प्रेसिव ईपीएस भी कंपनी ने ग्रोथ दिया है। और करंट ईपीएस जो है वो ₹2.5 के आसपास हम मोटा मोटी बोल सकते हैं। तो अगर 1 ईयर की मीडियन पी जो 64 के आसपास आता है उससे फेयर वैल्यू निकाले तो ₹160 के आसपास कंपनी की फेयर वैल्यू आती है। और करंटली अभी भी कंपनी का जो प्राइस है वो भी ₹160 के आसपास ही आ रहा है। तो ठीक है, अभी फेयर वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखें तो ₹80 के आसपास आती है और यही मेरे को थोड़ा बेटर भी लगता है प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि कंपनी काफ़ी हाई है। ठीक है, मगर अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें दोस्तों तो एक तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। और CWIP पे आप देखिए, जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है यहाँ पर, वो 7 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गया। यानी कि 7 और 9 16 16 16 3252 करोड़ रुपए कंपनी पिछले 4 सालों में इन्वेस्ट कर चुकी है। 52 या 53 भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2021 का भी मान लें तो यानी कि कुछ कंपनी बड़ा प्लान कर रही है। और बोरोइंग्स तो कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, मगर फिलहाल कंपनी की बोरोइंग्स कुछ आई हैं, ऐड ऑन हुई है, क्योंकि कंपनी CWIP पे भी पैसा लगा रही है। और फिक्स असेट्स को आप देख सकते हैं कि 14 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ के आसपास ही, राइट, 49 करोड़ के आसपास कंपनी की फिक्स असेट्स हो गई है। 3 गुना से भी ज़्यादा की कंपनी की फिक्स असेट्स बढ़ गई हैं। तो ये कुछ कंपनी की खासियत है दोस्तों। अब कंपनी का बिना देरी के नाम देख लेते हैं। दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे कहने पे कृपया करके निवेश मत कीजिएगा दोस्तों। और ऐसा मुमकिन है कि मेरा इस कंपनी में निवेश हो तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता से ही निवेश इस कंपनी में कीजिएगा, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है, स्मॉल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो अगर कंपनी के बारे में बताएं दोस्तों, तो कंपनी का नाम है एवनटेल। और सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, वो मैंने ज़हर से ही पिक करी है। अगर हम कंपनी के चार्ट टेक्निकल की बात करें तो अभी ये चार्ट जो है टेक्निकल्स जो हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा मुमकिन है, मेरे को ऐसा लगता है कि 140 139 की रेंज में कंपनी में बार बार यहाँ से दोबारा भी हमें एक अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल कंपनी का जो स्टॉक है वो दोस्तों ये मोटा मोटी अगर मैं देखूँ तो मेरे को डाउन ट्रेंड ही लगेगा, क्योंकि अगर मैं 2 आवर्स का देखूँगा तो मेरे को ये डाउन ट्रेंड ही नज़र आएगा। और ऐसा मुमकिन है कि 140 के आसपास आपको ये दोबारा दिखा सकते हैं। रेंज इसमें देना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग भी है। और क्या बोलते हैं कि मतलब इसमें टारगेट देना मुश्किल है। आप इसमें अपनी समझदारी, अपनी स्टडी के हिसाब से ही इसमें निवेश कीजिएगा। और निवेश करने से पहले किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।